Hello everyone, welcome back to the discussion of the next part of the Chalisa series. So let's start. देखिए इस वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. देखिए एक पर्सन है सोनल. शी वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप and asked the sales girl to show her diamond bangles with ruby stones. रॉयल्टी देख रहे हो आप, डायमंड के बैंगल चाहिए, डेट टू उस पे रूबी के स्टोन्स लगे रहने चाहिए. वाह, वेरी गुड. नाउ ज्वेलर टोल्ड हर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डिजाइंस इन डायमंड बैंगल्स. हमारे ज्वेलर ने बोला कि हमारे पास डायमंड बैंगल्स तो बहुत सारे हैं, बट सब में रेड स्टोन्स लगे हुए हैं. सर इन्हें क्या चाहिए था, हमारे प्रिंसेस को क्या चाहिए था, हमारे प्रिंसेस को चाहिए था डायमंड बैंगल्स विद रूबी स्टोन्स. ज्वेलर ने क्या बोला, डायमंड बैंगल है बट रूबी स्टोन्स नहीं, उसमें रेड स्टोन लगे हुए हैं. बट ज्वेलर ने उसके साथ एक बात और बोली कि इफ सोनल चूजेस द बैंगल्स फॉर हर सेल्फ then any special design of diamond bangle with red stone, they will replicate red stones with ruby stones. सर मतलब क्या हुआ. तो ज्वेलर ने बोला आप ये बैंगल सेलेक्ट कर लो, इसमें जो डिजाइन है सेम डिजाइन में हम रेड स्टोन निकाल के उसके जगह पे रूबी स्टोन लगा देंगे, एकदम सिमिलर बैंगल आपको बना के दे देंगे. उसने बोला वेरी गुड, बट द रूबी स्टोन विल ऑब्वियसली कॉस्ट एक्स्ट्रा. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अकॉर्डिंगली सोनल ने एक ब्यूटीफुल सेट ऑफ डिजाइन सेलेक्ट किया एंड उसके पैसे दे दिए. अभी इतने में रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे सोनल ने ऑर्डर किसका किया है सर. ऑर्डर किया है डायमंड बैंगल विथ रूबी स्टोन्स. मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्या जिस टाइम पे सोनल ये गुड्स को ऑर्डर कर रही है डायमंड बैंगल्स विथ रूबी स्टोन्स, क्या वो उस टाइम पे ज्वेलर के पास अवेलेबल है. द आंसर इज नो सर, नहीं है. एंड वी नो इट वेरी वेल कि जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो, जिस टाइम पे आप ऑर्डर दे रहे हो, अगर उस टाइम पे गुड्स सेलर के पास नहीं है तो फिर वो बन जाता है फ्यूचर गुड्स. और अगर आप फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हो देन एक्चुअली इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट्स एक्चुअली अग्रीमेंट ऑफ सेल. राइट. सो यहां पे सोनल और ज्वेलर के बीच में जो बन रहा है वो अग्रीमेंट टू सेल है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, वो अग्रीमेंट ऑफ सेल है. राइट, चलिए आगे देख लेते हैं. सो सोनल ने ऑर्डर दे दिया, उसने रूबी स्टोन्स के एक्स्ट्रा पैसे दे दिए. नाउ ज्वेलर ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि कम बैक अ वीक लेटर फॉर डिलीवरी ऑफ दोज बैंगल्स. When she came after a week to take delivery of bangles, she noticed that the ruby stones, the design of bangles has been completely disturbed. Oh my God! रूबी स्टोन की वजह से जो बैंगल की डिजाइन थी वो पूरी खराब हो चुकी है. नाउ शी वांट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड दस आस्क द मैनेजर टू गिव हर मनी बैक, बट मैनेजर डिनाइड फॉर द सेम. सोचो सर, क्या यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं नीचे अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे ना एक दो ही क्वेश्चन पूछे होंगे. सबसे पहला ये पूछा होगा कि क्या सोनल को पैसे वापस मिल सकते हैं. सेकंड ये पूछा होगा कि अगर शॉपकीपर एग्री करे कि वो डिजाइन सही कर देगा तो क्या पॉसिबल है, क्या देख लो. स्टेट विद रीजन वेदर सोनल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ज्वेलर्स. एंड सेकंड, व्हाट वुड योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही विल चेंज द डिजाइन. क्योंकि और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है. ये मत सर आपने पहले से पढ़ लिया होगा, नो. ये सारे क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं. यहाँ पे ज्वेलर के लिए अलग से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्वेश्चन पूछने की. ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे. तो इसका हम देख लेते हैं. सर यहाँ पे सिंस ये अग्रीमेंट टू सेल बना था, राइट, एंड सिंस अग्रीमेंट टू सेल बना था तो अग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब रियल बैंगल्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे. वो बैंगल्स जब ज्वेलर से सोनल को प्रेजेंट हो जाएंगे तब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा. राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रियल बैंगल्स तो प्रेजेंट ही नहीं हो पाएंगे सोनल को. वाई, सोनल ने उसका डिजाइन देखा, उसे लगा कि डिजाइन में गड़बड़ है, उसी टाइम पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी डिलीवरी. सो यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना ये अग्रीमेंट टू सेल ही रह गया है. एंड वी नो अग्रीमेंट टू सेल सिंस ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे इसको टर्मिनेट किया जा सकता है. अगर यहाँ पे सोनल टर्मिनेट करती है तो वो ब्रीच नहीं माना जाएगा. एंड सिंस यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है, जैसे डिजाइन सोनल ने ऑर्डर की थी वैसी डिजाइन उसको बन के नहीं मिली है, सो क्या होगा यहाँ पे सर, यहाँ पे ऑब्वियसली सोनल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगी एंड सोनल को उसके पैसे वापस मिल जाएंगे. तो यस, सोनल कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. What would you answer if jeweler says that he can change the design but he will charge extra cost for the same?
यस, अगर ज्वेलर डिजाइन चेंज करने को तैयार है ना, अगर ज्वेलर डिजाइन चेंज करने को तैयार है तो वो कर सकता है, एंड फिर सोनल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सर वाई? बिकॉज ज्वेलर की गलती है, जिसकी गलती वो भरेगा, बट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट? ये चीज आपको ध्यान रखना है। आईसीआई का आंसर देख लेते हैं हम बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। देखिए, सो आई थिंक यहाँ पे आपको ये वीडियो में लेटर पूरा देखिए, बिकॉज आई थिंक पिछले पार्ट में कुछ आंसर का पार्ट ब्लर रह गया था। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ आंसर का पार्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। चलिए अब प्रॉपर है, देखिए। सो एज पर सेक्शन 4(3) ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेयर under a contract of sale the property of goods is transferred from seller to the buyer, the contract is called a sale. But where the transfer of the property of goods is to be take place at a future time subject to some conditions thereafter to be fulfilled is called agreement to sale. So दोनों के बारे में बताया है। सर हमें भी बताना पड़ेगा कि बेटर रहेगा बता दो, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। आप सीधा वैसे स्टार्ट कर सकते हो कि सिंस गुड्स यहाँ पे जो है फ्यूचर गुड्स, और फ्यूचर गुड्स के केस में अग्रीमेंट टू सेल होता है, आप वैसा लिखोगे तो भी चलेगा, राइट? चलिए, तो अग्रीमेंट टू सेल, an agreement to sale becomes a sale when the time elapses और conditions are fulfilled obviously। तो जैसे ही वो बैंगल्स रेडी हो जाएंगे एग्जैक्टली सेम जैसे ऑर्डर किए थे, वैसे ही आपका क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट टू सेल, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बन जाएगा। चलिए, so on the basis of a provision fact given, it can be said that there is an agreement to sale between Sonal and jeweler and not a sale। यही मैंने आपको बताया। Even though the payment was made by the Sonal, the property of goods can be transferred only after fulfillment of condition fixed between them। जो उन्होंने कंडीशन फिक्स की थी उसके बाद, ये कंडीशन क्या थी कि रूबी स्टोन लगा के ओरिजिनल डिजाइन बनाई जाएगी, बट यहाँ पे ओरिजिनल डिजाइन डिस्टर्ब हो गई है। तो सिंस ओरिजिनल डिजाइन में नहीं है बैंगल, तो जैसा आपने डिस्क्रिप्शन दिया, जैसा आपने गुड्स का कंडीशन लगाया था, उस कंडीशन में गुड्स नहीं मिला आपको। सो है सोनल के पास राइट है टू अवॉइड द एग्रीमेंट टू सेल एंड शी कैन रिकवर द प्राइस पेड, राइट? सेकंड पार्ट, अगर ज्वेलर ऑफर करता है कि टू ब्रिंग दी बैंगल्स बैक इन द ओरिजिनल पोजीशन बाय रिपेयरिंग, वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रॉम सोनल ऑब्वियसली। बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट लिए अगर आपको रिपेयर करना, आप रिपेयर करके दो। एंड एंड अगर वो रिपेयरिंग वो खुद कर रहा है तो भी ठीक है, अगर वो रिपेयरिंग किसी और से करवा रहा है और उसके खुद को एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं रिपेयरिंग करवाने के, तो भी वो सोनल से रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो खुद के कॉस्ट पे रिपेयरिंग करा के दे रहा है तो फिर सोनल को बैंगल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, राइट? चलो, सो ये वीडियो आई तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।